जो आत्मा को मानेगा वो परलोक को मानेगा, और जो आत्मा और परलोक को मानेगा वही वस्तुतः आस्तिक कहलाता है। आत्मा के अस्तित्व को जो माने वो आस्तिक, आत्मा के अस्तित्व को जो नकारे वो नास्तिक। ये एक व्यापक परिभाषाएं होती हैं और बननी चाहिए, लेकिन इन व्यापक परिभाषाओं को भी एक बहुसंख्यक संप्रदाय के परिप्रेक्ष्य में लाकर के इन परिभाषाओं का भी गला घोंट दिया जाता है। यानी ये व्यापक परिभाषाएं भी अपनी व्यापकता छोड़ देती हैं जब किसी बहुसंख्यक संप्रदाय के कारण से ये परिभाषाएं भी छोटी हो जाती हैं। और ये क्यों हो जाती हैं? तो एक बहुसंख्यक संप्रदाय है जिसके कारण से हर जगह पर, हर शिक्षा नीति में उन्हीं के भावों के अनुसार सब कुछ चलता है, उन्हीं के अनुरूप हर चीज की परिभाषा बनती है, उन्हीं के अनुकूल हर चीज का ज्ञान दिया जाता है। और इस दृष्टि से यदि हम देखें तो पहले के लोग जिस तरह से आस्तिक और नास्तिक को मानते थे, आज वैसे आस्तिक और नास्तिक को नहीं मानते हैं। अगर आपने कभी स्कूली किताबों में पढ़ा हो तो आस्तिक और नास्तिक मतों में एक भेद विभाजन किया जाता है, कौन से दर्शन आस्तिक हैं और कौन से नास्तिक हैं। और बड़ी, कहना चाहिए, अज्ञान की विडंबना, बड़ी बड़ी यूजीसी जैसे लेवल पर बैठे हुए लोगों के द्वारा जिन पाठ्यक्रमों को निश्चित किया जाता है, ऐसे बड़े बड़े शिक्षाविदों की आंखों पर भी कैसे पट्टी बंध जाती है समझ नहीं आता। अभी तक तो सुनते थे कि कानून की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, अब यहां पर मैं कहूंगा शिक्षाविद जो यूजीसी के कोर्स डिजाइन करते हैं उनकी आंखों पर पट्टी बंधी रहती है। जो व्यक्ति आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा नहीं बना सकता वो दुनिया के अंदर कभी भी धर्म और अधर्म का विभाजन नहीं कर सकता। आज अगर हम देखें तो नास्तिक मतों के अंदर 3 मत आते हैं। मैंने पढ़ा है वो किताबों को और लोग मुझे ला करके दिखा देते, महाराज देखो ये क्या लिखा है। एक जैन मत, बौद्ध दर्शन और एक चारवाक दर्शन है। इन तीनों को नास्तिक बोला जाता है। ये तीनों नास्तिक दर्शन है। ये पढ़ लेना आपने, सबकी अपनी 8वीं 10वीं की किताबों में, इतिहास की किताबों में आपको लिखा मिलेगा। इन किताबों को बनाने वाले, इस तरह का विभाजन करने वाले ये कौन लोग हैं? ये कितने पढ़े लिखे लोग हैं? इन्होंने दुनिया का कौन सा इतिहास पढ़ा है? इन्होंने कौन सा जैन दर्शन पढ़ा है? इसके बारे में इन्हें चैलेंज देने का भी कोई एक साहस नहीं करता है, बोलने का भी कोई साहस नहीं करता है। शायद बहुसंख्यक लोग होने के कारण से हमारे ऊपर आक्रमण कर बैठेंगे, इस डर के कारण से भी बहुत से लोग साहस नहीं करते हैं। लेकिन हमें बोलना चाहिए, हमें बताना चाहिए। और अगर आपको बोलना नहीं आता है तो मैं बोलता हूं, मुझे दुनिया में बता देना चाहिए कि ये महाराज ये बोल रहे हैं। कोई डर की बात नहीं है। आस्तिक और नास्तिक का विभाजन किस आधार पर होना चाहिए? ये राजनीति शास्त्र है जो हम पढ़ा रहे हैं। जिस तरह से चाणक्य के कौटिल्य शास्त्र मान्य है, उसी तरह से आचार्य सोमदेव का नीति वाक्यामृत पूरी भारतीय संस्कृति में मान्य है। ये सामाजिक शास्त्र हैं और इनके अंतर्गत भी यही बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति के लिए इहलोक और परलोक का विभाजन नहीं है, जो केवल अपने शरीर की ही दृष्टि रखता है, भोगों की ही एक दृष्टि रखता है, और वह इसलिए रखता है क्योंकि इस जन्म में भोगों के अलावा और कोई सुख का साधन नहीं है, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है, ऐसा एक मत रहा है जिसे लोकायत मत कहा गया, जिसे चारवाक दर्शन इसी का दूसरा नाम है। क्या बोलते हैं इसको? चारवाक दर्शन, लोकायत मत। ये लोग वो लोग रहे जिन्होंने हमेशा खाओ पियो ऐश करो, ये जो आपकी भाषा है ना, ये भाषा को प्रचारित करने वाले ये लोग रहे। कैसे भी हो जीवन सुखपूर्वक जीना है, और सुख का मतलब क्या है? जितना भी आपको खाओ पियो मौज करो वाला जो जीवन होता है वो चारवाक जीवन है। हाँ, ऋणम कृत्वा यावत् जीवम सुखी जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत,
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, ये इनके सिद्धांत हैं। क्या कहते हैं? जब तक जीना है सुख से जियो, दूसरे से लोन ले लो, उधार ले लो और बाद में मुकर जाओ, मैंने तो कुछ लिया ही नहीं, क्या कर लोगे? ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, घी पियो, मौज मस्ती करो, ये देह तो भस्म हो जानी है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, पुनः देह नहीं मिलने वाली है, आत्मा तो कुछ होती नहीं है। इस मानसिकता के साथ में जो लोग जीते हैं उनको कहा जाता है नास्तिक दर्शन के लोग, जिनकी दृष्टि में केवल शरीर होता है, भोग पदार्थ होते हैं और कुछ नहीं होता है। अब आप देखो आज के इस इतिहास में ये विभाजन कहां तक उचित है जो हमें करके दिखाया जाता है। जो वेदों को माने वो आस्तिक और जो वेदों को ना माने वो नास्तिक। मैं कहता हूं इस बात पर क्लेम होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर एक क्लेम होना चाहिए। यह कौन सा न्याय है जो वेदों को माने वो आस्तिक और जो वेदों को ना माने वो नास्तिक? अरे भाई, मानने ना मानने की मान्यता तो अपने अपने विचारों पर निर्भर करती है। क्या केवल वेदों को मानने से कोई व्यक्ति आस्तिक हो जाएगा? आस्तिक मानने की परिभाषा यह होनी चाहिए, एक व्यापक परिभाषा जो आजकल के जजों को, वकीलों को बतानी चाहिए कि आस्तिक का मतलब जो आत्मा के अस्तित्व को माने, आस्तिक का मतलब जो इस लोक में किए जाने वाले अच्छे कर्म और बुरे कर्मों के बीच के विभाजन को माने, आस्तिक का मतलब जो इस लोक में किए गए अच्छे कर्मों का फल हमें परलोक में मिलता है, इस तरह का जो एक सिद्धांत माने। कम से कम हमें इस तरह के सिद्धांतों को लेकर के आस्तिक और नास्तिक के बीच का एक विभाजन करना चाहिए। इसमें ना हम वेदों की बुराई करेंगे, ना हम किसी और दर्शन की बुराई करेंगे। इसमें वो सारे दर्शन आ जाएंगे जो आत्मा को मानते हैं, अच्छे कर्म करने पर आत्मा को परलोक में भी अच्छा सुख मिलता है, इस लोक में भी अच्छा सुख मिलता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरित होगा तो उसके पीछे एक सिद्धांत होगा। भाई, मरने के बाद में देह तो भस्म हो जाएगी, आत्मा भस्म नहीं होती है, आत्मा रहती है और वही आत्मा फिर एक नया शरीर लेती है, वही आत्मा को फिर नया जन्म मिलता है। उस जन्म में उसे सुख या दुख इस जन्म में किए गए कृत्यों के अनुसार मिलता है। यह विचार जब आदमी के अंदर आएगा तो आस्तिकता की परिभाषा एक और व्यापक रूप लेगी। लेकिन कुछ लोगों ने उस आस्तिकता की परिभाषा को भी संकीर्ण कर दिया और यह परिभाषा आज तक इतिहासों में चल रही है, पढ़ाई जा रही है। कोई इसके पीछे सिद्धांत नहीं है, अपोज करने वाला कोई दिखाई नहीं देता है। कोई भी तरह का व्यक्ति इसके लिए किसी भी तरह से ना कोर्ट में अपील करता है, ना कहीं पर कोई अपनी एप्लीकेशन लगाता है। जबकि ये कितनी भयानक चीज है जैन दर्शन को नास्तिक दर्शन बताना। अगर जैन ही नास्तिक हो गए तो दुनिया में आस्तिक कौन बचेगा? जो आत्मा के लिए जीते हैं, परलोक के लिए जीते हैं, अच्छे सत्कर्म करते हैं, अहिंसा, दया, सत्य और अपरिग्रह के सिद्धांतों पर जीते हैं, किस लिए? अगर इसके माध्यम से आत्मा की उन्नति नहीं, इसके माध्यम से आत्मा के अस्तित्व का अगर हमें ज्ञान नहीं, तो फिर किसके माध्यम से आत्मा का अस्तित्व जाना जाएगा? ये सारा जो किया हुआ कर्म है, ये सब हमारी आत्मा के साथ जाता है और यही हमारा संस्कार होता है, जो संस्कार हमें परभव में भी काम आता है। ये सब परिभाषाएं इसीलिए पहले बताई गई हैं। इसलिए जैन दर्शन कभी भी नास्तिक दर्शन नहीं हो सकता। कोई भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, कैसे स्वीकार करेगा कि जैन दर्शन नास्तिक दर्शन है? चारवाक को हम नास्तिक कहें, ठीक है, एक क्षण के लिए हम बौद्धों को भी नास्तिक कह सकते हैं, क्योंकि वो भी आत्मा को क्षणिक मानते हैं। क्षणक्ष ही उनका सिद्धांत है। हर चीज क्षण भर में नष्ट होती है, हर चीज नई बनती है, पिछली चीज का अस्तित्व तो अगले क्षण होता ही नहीं है। क्षण भंगुर के सिद्धांत पर जीने वाले ये लोग हैं, इनको भी अगर हम नास्तिक कहें तो चल जाएगा। लेकिन जैनों को नास्तिक कैसे कह सकते हैं, जो आत्मा को शाश्वत मानता है, आत्मा को चिरकाल तक रहने वाला अनादि निधन द्रव्य मानता है, और जो आत्मा
शाश्वत रूप में मानी जाती है, वही आत्मा वेदों में भी शाश्वत मानी जाती है। जब आत्मा को हम शाश्वत मान रहे हैं तो फिर ये मत नास्तिक कैसे हो सकता है? पढ़े लिखे लोगों को ये बातें क्यों समझ नहीं आती, मुझे इस बात का बहुत बड़ा आश्चर्य होता है। चार्वाक दर्शन की तुलना जैन दर्शन के साथ करना, इन तीन दर्शनों को एक कैटेगरी में बांध देना और ये नास्तिक दर्शन के रूप में सामने रख देना, ये हमारे बच्चों के लिए कितनी भयावह बात है, हमारी पीढ़ी के लिए कितना बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। जिन बच्चों ने ये पढ़ लिया है उनको हम अब क्या पढ़ा पाएंगे, और जिन्होंने एक बार अपने मन में धारणा बना ली कि जैन दर्शन नास्तिक दर्शन है, तो बताओ इस जैन दर्शन में जीने के बाद में उन्हें क्या सीखने को मिला और उन्होंने क्या सीखा। अगर उनके अंदर नास्तिकता की भावना आ गई तो फिर वो आस्तिक दर्शन की ओर ही आगे बढ़ेंगे। आस्तिक कौन? अगर दुनिया में परसेंटेज देखा जाए तो आज भी आस्तिकों का ज्यादा है, नास्तिकों का कम है। लेकिन दुनिया में भी जब सर्वे किया जाता है तो आस्तिक और नास्तिक का परिभाषा ये व्यापक नहीं है, जो वेदों को माने वो आस्तिक। जब पूरे देश का, पूरे विश्व का सर्वे किया जाता है आस्तिक और नास्तिक का, इसके भी डेटा निकले हुए हैं। वो इस बात पर किए जाते हैं कौन लोग धर्म पर विश्वास करते हैं। इससे मतलब नहीं किस धर्म पर विश्वास करते हैं। आस्तिक उनको कहा जाता है जो किसी ना किसी धर्म को मानते हो, थोड़ा धर्म का डर रखते हो। भाई हमारे धर्म में ये कहा गया है, हमें अपने धर्म पर आस्था है, हमारे धर्म में ऐसा करने को कहा गया है, ये करने को नहीं कहा गया है, उनको आस्तिक कहा जाता है। जो विश्व रिपोर्ट आती हैं, जो विश्व के सर्वे होते हैं, उनमें आस्तिक और नास्तिक का विभाजन इस बात पर होता है। और उसमें भी कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिन्हें हमें नहीं मालूम, धर्म हम कुछ नहीं जानते हैं, हम धर्म के बारे से कुछ भी ना जानते ना जानना चाहते हैं, ना हमें धर्म में कोई इंटरेस्ट है, हम अपनी जिंदगी जीते हैं। ऐसे लोग जो किसी भी तरीके के कोई भी संप्रदाय या धर्म को नहीं मानते हैं, किसी भी धर्म ग्रंथ को नहीं मानते, चाहे वो चर्च हो चाहे बाइबल हो, कुछ नहीं मानते, ऐसे भी लोग दुनिया में, उनको नास्तिक कहा जाता है। जब पूरे विश्व रिपोर्ट आती है सामने आस्तिक और नास्तिक की, तो वो इस प्रकार के क्लासिफिकेशन के साथ में आती है। लेकिन जब भारत में पढ़ाया जाता है आस्तिक और नास्तिक, तो वो इस रूप में पढ़ाया जाता है। जैन, बौद्ध और चार्वाक ये नास्तिक दर्शन है, बाकी के जो दर्शन है वो सांख्य, योग आदि, ये सब जो है ये एक तरीके से वैदिक दर्शन है और इन सबको आस्तिक माना जाता है। ये विभाजन किस आधार पर होता है, किस आधार पर किया गया, इस तरह से आपके द्वारा एक तरह से विरोध दर्ज करना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को, जो भी अपने समुदाय के अंतर्गत जो जैन वकील हैं, जैन जज हैं, कम से कम इनका तो एक संगठन इस रूप में सामने आना चाहिए। ये लोग इस तरह से आगे आकर के ये बात हिस्ट्री की किताबों से निकलवाएं, संशोधन करवाएं शिक्षा नीति के अंतर्गत। नई शिक्षा नीति तो आ जाएगी, लेकिन पुराने जो उसके अंदर कॉन्सेप्ट पड़े हैं वही चलते रहेंगे, उनमें यह बदलने वाला नहीं है। इसके लिए तो आपको अलग से अपोज करना पड़ेगा और ये अपोज होना चाहिए। इसमें क्या गलती है भाई? लोकतंत्र में हम जी रहे हैं, हम अपनी बात, अपना सिद्धांत अगर हम नहीं सामने रखेंगे तो हम कैसे लोकतंत्र में जी रहे हैं? इससे अच्छा तो वो राजतंत्र था जिसमें कम से कम राजाओं का संरक्षण तो मिलता था। ये कैसा लोकतंत्र है? इस लोकतंत्र के अंदर अगर हमें अपने सिद्धांतों की सुरक्षा का भाव नहीं आ रहा है, हम अपने बच्चों को वही पढ़ाए जा रहे हैं और किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, ये कौन सा डर है आप लोगों के अंदर? ये आवाज निकलनी चाहिए, ये इतिहास से लाइनें हटनी चाहिए, उन किताबों का बहिष्कार होना चाहिए जिन किताबों में इस तरह से लिखा हुआ है। और जब भी जैन किसी भी दर्शन शास्त्र की किताबें पढ़ाई जाती हैं तो उस दर्शन शास्त्र की किताबों में इसी तरीके का विभाजन हमें लिखा हुआ मिलता है।